Hello friends, welcome to Bharti Educare. Today we are going to discuss a new topic, Limited Liability Partnership Act 2008. तो चलिए LLP स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। कुछ सीक्वेंस है LLP बनने के लिए या बना जब था तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो हुआ था, एक छोटा सा विवरण उस पर देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए आप स्क्रीन पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 9 जनवरी 2007 को ये इसे नोटिफाई कर दिया। ठीक है, तो कोई भी चीज़ एक्ट बनने से पहले वो बिल होता है। तो बिल से जब एक्ट बना तो बिल कब पास हुआ, कहाँ होता है, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में कब पास हुआ, ऑन 12 दिसंबर 2008। ठीक है, अब बिल से एक्ट बनने की प्रक्रिया में प्रेसिडेंट का साइन लगता है, एसेंट देते हैं। तो प्रेसिडेंट ने साइन दिया होगा कब, 7 जनवरी 2009 को। ठीक है, तब ये एक्ट बन गया। अब LLP ये एक्ट थ्रू आउट इंडिया, होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। ठीक है, तो टोटल 81 सेक्शंस हैं, डिवाइडेड इनटू 4 शेड्यूल्स। कौन कौन शेड्यूल है ये देखिए। नंबर 1 फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। LLP में पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर्स कौन होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होते हैं, ये मैं आपको ग्रेजुअली बताऊंगा। फिर सेकंड शेड्यूल में और थर्ड शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कन्वर्जन के बारे में बात होता है। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, LLP। इसका मतलब कुछ चीज पहले होगा लेकिन उसको कन्वर्ट कर देंगे LLP में। जैसे सेकंड शेड्यूल में बोल रहा है कि कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू LLP, कोई फर्म को LLP में कन्वर्ट करना है, पार्टनरशिप फर्म को LLP में। थर्ड शेड्यूल में बोला गया है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू LLP, एंड फोर्थ शेड्यूल में बोला गया है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू LLP। ठीक है, अब ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपने पढ़ा होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये 2008 नहीं है, मैं इसे करेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ये 1932 है। 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये एप्लीकेबल नहीं है LLP पर। ठीक है, अब क्या जरूरत पड़ी LLP बनाने के लिए। सबसे पहले सोचिए, अगर कोई कंपनी बनती है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, तो कंप्लायंस कॉस्ट होता है, कई सारे फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं, डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है, तो शेयर होल्डर को बताना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है, मीटिंग का रेजोल्यूशन बनाना, तो हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ फॉर्म फाइल करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC को। ठीक है, तो उसमें कॉस्ट आती होगी। LLP में क्या है, यहाँ पर भी फॉर्म फाइल होती हैं। कौन सी फॉर्म होती है, कन्वर्जन, क्रिएशन, सब बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिवली पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के कंपैरिजन में यहाँ बहुत कम फॉर्म फाइल होती है। तो कम अगर कोई चीज़ फॉर्म फाइल हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका कॉस्ट भी कम लग रहा है। तो पहला रीजन क्या हो गया LLP बनाने का, लो कंप्लायंस कॉस्ट, लो कंप्लायंस कॉस्ट। दूसरा रीजन क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आपने पढ़ा होगा कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड होता है। मतलब अगर आपका डेट्स ज़्यादा है तो उस डेट्स को पूरा करने के लिए पार्टनर्स का पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच दिया जाता है, अगर एसेट्स सफिशिएंट ना हो तो। लेकिन इन LLP एज द नेम सजेस्ट द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता है, इसलिए लोग LLP ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये दो रीजन है, लो कंप्लायंस कॉस्ट और लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, देखिए अब जैसे लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड, वाई LLP रिक्वायर्ड, टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ऑल्टरनेटिव। सेकंड, लो कंप्लायंस कॉस्ट, ये देखिए यहाँ पर लो कंप्लायंस कॉस्ट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा LLP क्यों बनाते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे पार्टनर्स क्या होते हैं, फिर क्रिएशन वगैरह का नेक्स्ट बात करेंगे अपने लोग। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको मैक्सिमम शेयर करिए, हमारे चैनल भारतीय एडुकेयर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम लोग आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स काफ़ी सब्जेक्ट, अकाउंट्स पर, लॉ पर तो मैं दे ही रहा हूँ, हमारे सर अकाउंट्स पर भी देंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। और एक अनाउंसमेंट है CA फाउंडेशन के बच्चों के लिए, हमारा नेक्स्ट बैच 15 जून के आसपास स्टार्ट होगा, जो कि नवंबर 21 एग्जाम के लिए होगा, और एडमिशन फुल स्विंग में चल रहा है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है अप टू 30th मई अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है, तो आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और अभी पैंडेमिक का समय है तो क्लासेस ऑफलाइन तो ऑफ है, लॉकडाउन लगे हुए इसलिए ऑफ है। तो बाहर के बच्चे, जो कलकत्ता के बाहर के बच्चे हैं, उनको हम लोग जूम के थ्रू पढ़ाते हैं। हमारे पुरानी बैचेस भी जूम में बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, और जब सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी तो जो कलकत्ता के स्टूडेंट हैं वो सेंटर बेस्ड भी आ सकते हैं, हमारा सेंटर राम मंदिर पास है। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।